हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बहुत ही रोचक कहानी सुनेंगे। जैसी संगत वैसा चरित्र कहानी का नाम है ये। और इस कहानी में हम सीखेंगे कि हमको दोस्त किस प्रकार के बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको याद ही होगा, हमारे मम्मी पापा हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा दोस्त कैसा है, वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो ही हमको कहते हैं कि हाँ, ये दोस्त बनने लायक है, इसको दोस्त बनाओ। लेकिन अगर कोई ख़राब दोस्त रहता है तो उसको हमारे माँ बाप मना करते हैं उससे दोस्ती करने से। तो चलिए हम ये रोचक कहानी सुनते हैं जो इस प्रकार है। जैसी संगति वैसा चरित्र। संगति का सबसे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे साथियों के साथ रहते हैं, उनके अच्छे और बुरे स्वभाव का असर हम पर भी धीरे धीरे पड़ने लगता है। यदि हमारे मित्र या साथी ऐसे हैं जो बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ने में अत्यंत रुचि रखने वाले तथा माता पिता एवं गुरुजनों के आज्ञाकारी हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन यदि हमारे साथी आवारा, गाली गलौज करने वाले तथा झगड़ालू स्वभाव के हैं, तो हमें भी गालियां देने में संकोच नहीं होगा तथा हमारे चारों ओर जिस तरह का वातावरण होगा, उसी से हम अच्छे और बुरे व्यक्ति के रूप में ढल जाएंगे। कण्व ऋषि के वंश में सौभरी नामक एक अत्यंत विद्वान महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने गुरुकुल में रहकर वेदों का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने संसार को और परमार्थ को अच्छी तरह समझ लिया था। वे ये जान गए थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। जो वस्तु आज हमें सुख देती है, अत्यंत प्रिय लगती है, उसका अधिक सेवन करने से वही बुरी लगने लगती है। फिर यदि उसमें सुख है तो सभी को अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन कुछ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये स्थिति संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ है, चाहे वह खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो या हमारे प्रयोग में आती हो। इस प्रकार उनका मन संसार की किसी वस्तु में नहीं लगता था, बस भगवान के भजन में तथा वेद शास्त्रों के अध्ययन, मनन तथा चिंतन में ही वे लगे रहते थे। उनका मन उनसे बार बार कहता कि घर छोड़कर किसी शांत सुंदर प्राकृतिक स्थान पर चला जाए तथा वहां रहकर तपस्या की जाए। माता पिता को भी पुत्र की इस भावना का पता लग गया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, बेटे, प्रत्येक वस्तु समय पर ही अच्छी लगती है। तुम युवा हो इस समय, यद्यपि तुम्हारी भावनाएं वैराग्य की ओर है, लेकिन युवावस्था में मन बड़ा चंचल होता है, वह जरा सी देर में दिख जाता है। इस समय तुम्हें गृहस्थी बसाना चाहिए तथा गृहस्थी धर्म का पालन करने के पश्चात फिर संसार को त्याग कर भगवान का भजन करना। कोई तुम्हारे इरादे में बाधा नहीं डालेगा और उस समय चूंकि तुम संसार को देख लोगे, तुम्हारा चित्त पूरी तरह स्थिर रहेगा। तुम दृढ़ता के साथ भगवान के भजन में लग सकोगे। लेकिन सौभरी विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्हें गृहस्थी बसाकर वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना समय बर्बाद करना ही लगा। वे दूसरों के गृहस्थ जीवन को देख चुके थे। उन्हें उस सबसे घृणा थी। हाँ, कभी कभी वे यह अवश्य विचार करते थे कि क्या माता पिता की आज्ञा का पालन न करना उचित है, लेकिन अंदर से फिर आवाज आती कि आत्मनिस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, अर्थात आत्मकल्याण ही सबसे प्रिय वस्तु है। वे इस द्वंद्व में कुछ दिनों तक फंसे रहे। आखिर इसी निश्चय पर पहुंचे कि सत्य का अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और एक दिन चुपचाप घर त्यागकर वन में चले गए। चलते चलते वह यमुना नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पहुंचे, जिसे उन्होंने अपनी तपस्या स्थली के रूप में चुना। वहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष, फल और फूलों से लदे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती रहती थीं। यमुना नदी धीर गंभीर गति से बहती रहती। हवा के झोंकों द्वारा उत्पन्न छोटी छोटी लहरें किनारे से आकर टकराती और हल्की सी मीठी ध्वनि उत्पन्न करती, जो महात्मा सौभरी के मन को गुप्त ध्वनि के समान लगती और उसी को एकाग्र होकर सुनते। जब वे जल में खड़े होकर अथवा बैठकर ध्यान लगाते तो छोटी बड़ी मछलियां उनके चारों ओर किलोल करती रहती। कभी कभी उनकी गोद में भी आकर रुक जाती। शाम के समय आसपास के गांवों की विभिन्न रंग की गायें झुंड के झुंड गले में पई घंटियां बजाती हुई थकी मांदी थनों में दूध के भार को लिए जब लौटती, तो उन्हें देखकर महात्मा सौभरी का मन झूम उठता। अनेक दिन ऐसे बीत गए। सर्दी और गर्मी उनके लिए समान थी। वर्षा के दिनों में नदी का जल ऊपर तक उफन आता तथा किनारे तोड़कर बहने लगता, लेकिन ऋषि का मन न तो बढ़ता और न घटता। वह तो समान रूप से शांत और स्थिर रहता। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। जो भी उनकी तपस्या को देखता आश्चर्य करता। कभी वे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए दिनों बैठे रहते और कभी पानी के अंदर। जाड़ों में जब ठंड के मारे शरीर अकड़ जाता, बर्फीली हवाएं शरीर को कंपा देती, वे खुले बदन ऐसे ही बैठे रहते। गर्मी के दिनों में जब झुलसा देने वाली लू चलती, वे धूप में बैठकर अग्नि तापते। उनका शरीर जड़ हो गया था, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। भूख प्यास तो पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। जो कुछ जंगल से फल फूल मिल जाते अथवा गांव वाले कभी दे जाते, वही उनका भोजन था। मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्रभु इच्छा।
वर्षों बीत गए, यही पता नहीं चला कि जवानी कब चली गई। लंबी दाढ़ी और मूंछों ने चेहरे को ढक लिया। सिर के बाल भी श्वेत होने लगे। अचानक मीठे दूध से भरे कटोरे में विष की बूंद गिरी, या कहे कि देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी, जिसमें कि वे बुरी तरह असफल हुए। वे प्रायः पानी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे। मछलियां उनके चारों ओर तैरती ही रहती थीं। वे ऋषि की परिक्रमा सी करती रहती और उनके शरीर को छूती फिसलती रहती। वे जरा भी उनकी उपस्थिति से विचलित नहीं होती। एक दिन अचानक ऋषि का ध्यान कुछ अधिक ही उनकी ओर चला गया। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य जोड़ा कितने आनंद से एक दूसरे का पीछा कर रहा है तथा किस तरह से लड़ते झगड़ते तथा मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। उनके चारों ओर उनके अनेक बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तथा पानी में खेल रहे हैं। अचानक ऋषि सोचने लगे, ये भी संसार का एक आनंद है जिससे मैं वंचित रह गया। इसमें भी सुख है जिसकी वजह से लगभग सभी मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। मुझे इसे भी भोगना चाहिए था। मेरे पिता ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी। वे बेचैनी के साथ पानी से बाहर निकल आए। उनका मन चंचल हो उठा। वह किसी प्रकार भी शांत न होता था और न भगवान के ध्यान में लगता था। जब भी वे ध्यान करने बैठते उन्हें मछलियां दिखाई देने लगती, जो हंसी खुशी से पानी में किलोल करती फिर रही थी। यह उन मछलियों की नित्य प्रति की संगति का ही प्रभाव था जिसने ऋषि सौभरी की तपस्या को भंग कर दिया था। वास्तव में ऋषि ने संयम के द्वारा अपने शरीर को तो तपा लिया, अपने बस में कर लिया, लेकिन वे अपने मन को नहीं बदल सके। शरीर और इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ मन का बदलना भी आवश्यक है। जब तक वह नहीं बदलता, कुछ नहीं पाया जा सकता। एक दिन उन्होंने कुछ निश्चय किया और अपना स्थान छोड़कर एक ओर को चले दिए। चलते चलते वे सिंध प्रदेश में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा त्रसदस्यु के दरबार में सहसा उपस्थित हो गए। राजा त्रसदस्यु का नाम वास्तव में सार्थक था। उनके नाम से ही आर्यों के शत्रु दस्यु राजा कांपने लगते थे। उन्होंने कभी भी अपने शत्रुओं को सिर नहीं उठाने दिया था। वे ऋषि महर्षियों का भी बड़ा आदर सम्मान करते थे। सौभरी ऋषि का नाम सारे भारत में विख्यात था। उनकी तपस्या से सभी चमत्कृत थे। उन्हें दरबार में अचानक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया तथा उन्हें जल आदि से तृप्त करके सुखपूर्वक बैठाया और तब उनसे कुशल मंगल पूछते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ आने का प्रयोजन जानना चाहा। ऋषि बोले, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने का इच्छुक हूँ। राजा इस बात को सुनते ही सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि कहाँ यह वृद्ध ऋषि और कहाँ मेरी सुकुमारी बेटी। क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी युवा बेटी का विवाह इस वृद्ध पुरुष के साथ कर दूं? अन्य राजा लोग क्या कहेंगे? मेरी प्रजा में क्या ख्याति रह जाएगी? इस वृद्ध को देखो, इस आयु में गृहस्थ जीवन बिताने की सोच रहा है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। यदि कहीं क्रोध हो गए तो राज्य की खैर नहीं। अंत में राजा ने एक युक्ति सोच ली। वे बोले, महात्मन, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर का रिवाज है। आप मेरे साथ अंतःपुर में चलें। जो राजकुमारी आपको पसंद कर लेगी मैं उसी से आपका विवाह कर दूंगा। दोनों महल के रनिवास की ओर चल दिए। रास्ते में ऋषि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत सुंदर युवा का रूप धारण कर लिया। वे ऐसे लगने लगे जैसे साक्षात सौंदर्य के देवता आनंद हो। जैसे ही महल में पहुंचे और राजा ने आगंतुक के आने का कारण बताया, सभी राजकुमारियों ने ऋषि के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर उन्हें घेर लिया तथा सभी उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक हो गई। उनकी संख्या 50 थी। राजा ने ये स्थिति देखकर शुभ मुहूर्त में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ सभी राजकुमारियों का विवाह ऋषि सौभरी के साथ कर दिया। उन्हें इतना घर गृहस्थी का सामान दिया कि ऋषि को किसी प्रकार की भी कोई चिंता न रही। गायों के झुंड, घोड़े, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, रत्न तथा आभूषण प्राप्त करके ऋषि का मन आनंदित हो गया। रास्ते में ऋषि ने इंद्र देवता की प्रार्थना की और उन्हें यज्ञ में उपस्थित होकर भेंट स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने यही चाहा कि उनका यौवन सदा बना रहे, उनकी पत्नियां उनसे सदा प्रसन्न रहें। वे कभी आपस में कलह न करें। देवताओं के भवन निर्माता विश्वकर्मा उनके लिए यमुना के किनारे पर एक सोने का महल बना दे जो धन धान्य से पूर्ण हो तथा जिसके चारों ओर स्वर्गीय फलों और फूलों की वाटिकाएं हों ताकि वे गृहस्थ का भरपूर सुख उठा सके। इंद्र देवता उनकी तपस्या और प्रार्थना से पहले ही संतुष्ट थे। उन्होंने तथास्तु कहा और स्वर्गोर प्रस्थान कर गए। अब ऋषि आनंद पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। चारों ओर सुंदर स्त्रियों का समूह, हास परिहास तथा भांति भांति के खेल। वर्षों बीत गए, समय का पता नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली उनके मन में आनंद की लहरें उठाती रहती। परंतु धीरे धीरे मन अब फिर उकताने लगा। मन ने प्रश्न किया, क्या ये सत्य है? सदा ऐसे ही रहेंगे? वैराग्य की वृत्ति ने फिर सिर उठाना प्रारंभ किया।
जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन अथक परिश्रम करता है और जब उस प्राप्त कर लेता है तो वह भोगते भोगते नीरस हो जाती है। ऋषि के मन में विचार आया कि तूने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा था और फिर एक इतना बड़ा जंगल खड़ा कर लिया, जिसके लिए मैंने अपनी वर्षों की घोर तपस्या का त्याग किया। क्या वास्तव में यह उससे बड़ी वस्तु है? क्या इसी मनुष्य सुखमय गृहस्थ जीवन कहते हैं? इससे तो मैं कल्याण का रास्ता छोड़ बैठा और संसार में फंस गया। मैंने योग का रास्ता संसार की भोगों के लिए छोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल की। इस समय उन्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। युवावस्था का वैराग्य कच्चा था, अनुभवहीन था। उन मछलियों की सैगंती ने उनके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने तपस्या के समय की शांति, संतोष और मन की स्थिरता को देखा था और अब गृहस्थ के सुख को भी भोगा। तब उनकी समझ में यह आया कि गृहस्थ का अनुभव भी आवश्यक है और एक दिन जब उनके सभी बच्चे समर्थ हो गए तो उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर पुनः तपस्या में रत हो गए तथा अंत में भगवान के दर्शन करके आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। उनकी पत्नियों पर भी उनकी संगति का गहरा प्रभाव पड़ा। वे सब भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ी और सद्गति को प्राप्त हुई। इसलिए सदा अच्छे मित्रों, साथियों तथा सज्जन व्यक्तियों को ढूंढते रहना चाहिए तथा उन्हीं की संगति में रहना चाहिए। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और आपको महाभारत की कहानी सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कहानी सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी सुनना हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।